गुड मॉर्निंग। आज एम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, जो सैनिक स्कूल में तो नहीं, लेकिन उससे हायर लेवल एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A can do a piece of work in 15 days and B can do the same piece of work in 20 days. In how many days can A and B together do the work? तो ये इस लेवल का क्वेश्चन तो सैनिक स्कूल में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सैनिक स्कूल के लिए नहीं, वो उसमें इस लेवल का नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो जैसे कोई अगर अपियर हो रहा है एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, इस लेवल के एग्जाम्स में कोई अपियर हो रहा है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले लेवल का है। ठीक है, तो ये तो हम पहले के वीडियोस में करा चुके हैं, इस तरह के बहुत सारे। ए करता है 15 डेज में, बी करता है बी करता है कितने दिन में, 20 डेज में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 फोर जा 60, 4 आ जाएगा। और 23 जा 60, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी। एक दिन में 4 पार्ट कर सकता है, बी एक दिन में 3 पार्ट कर सकता है। टोटल वर्क हमने मान लिया 60 पार्ट है। ठीक है, तो दोनों टुगेदर पूछ रहा है, दोनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे। जब मिलके करना होगा तो इनकी एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगी। तो दोनों को करना है, 60 वर्क है टोटल, और इनकी 7 की एफिशिएंसी करेंगे। 8 टाइम्स जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, और नीचे 7। ठीक है, 8 होल 4/7 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए स्पेसिफिक वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को 8 डेज में करते हैं। बी अलोन कैन डू इट फॉर 10 डेज, इन 10 डेज। ठीक है, ये अगर अकेले करे तो इसे 10 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था ए प्लस बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, बराबर लिख लो, 5, और बी की कितनी है, 10। बी की 10, सॉरी 4 है, बी की 4 है। ठीक, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 4 मान लीजिए, तो 4 में कितना जोड़ें तो 5 हो जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ए की एफिशिएंसी 1 है। अब ए को एलोन करना है काम, तो बताना है कि ए अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है 40, और ए अगर अकेले करेगा तो उसकी एफिशिएंसी है 1, 40/1, 40 डेज आ जाएगा आंसर। 40 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एक आदमी है जो 15 दिन में करता है कोई काम। उसका फादर करता है 20 डेज में, और उसका सन, दूसरा सन होगा कोई, तो वो करता है 25 डेज। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 25
मतलब 300 मान लीजिए, 15 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 से काटेंगे 15 आ जाएगा, और 25 से काटेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे 300 को, यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे 300 को, यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। सभी मिलके काम करेंगे तो सभी की एब्सेंसी भी जुड़ जाएगी। यहाँ 7 हो गया, 4 हो गया, 47 सबकी एब्सेंसी हो गई। टोटल है वर्क 300, तो 47 एफिशिएंसी से करेंगे कितना आ जाएगा, कितने बार जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लो, है ना। 5 6 का 30, 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 6 टाइम जाने के बाद भी बच जाएगा टाइम, तो एग्जैक्ट 6 डेज तो गलत हो गया, लेस देन 6 भी गलत हो गया, मोर देन 10 डेज ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आपका बचा सी, सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 6 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, you can do one and a half, you can do 1.5 as much of work which B can do in 1 day। ए जितना कर, ए देखिए यहाँ पे ए और बी लिख लीजिए। ठीक है, ए कैन डू 1.5 एज मच ऑफ ए वर्क विच बी कैन डू। बी जितना एक दिन में करता है, तो ए उसका 1.5 ज़्यादा करता है, 1.5 मान लीजिए। ठीक है, इतना करता है। बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ये क्या दी है, एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है बी 18 डेज में कंप्लीट कर लेता है। बी पूरा काम करता है 18 डेज में, तो टोटल वर्क इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी हमें पता है 1, और ये कितने दिन में कर लेता है 18। एक पूरे दिन में करता है एक यूनिट काम या एक पार्ट, तो 18 दिन में 18 पार्ट करेगा। टोटल वर्क आपका ये हो जाएगा, टोटल वर्क तो कहेंगे टोटल वर्क। अब हमें टोटल वर्क पता लग गया है, दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। दोनों अगर करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 2.5 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2.5 आ जाएगा। अब ये कितने दिन में करेंगे, तो 18 को, टोटल वर्क को 2.5 से डिवाइड कर दें, पॉइंट हटाएंगे, 0 जाएगा। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 6 बार, 5 सत्ते 35, एक बचा 5, 7 होल 1/5 डेज में दोनों मिलकर वो काम कंप्लीट कर लेंगे। ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ए बी सी तीनों, ए बी सी अकेले अकेले काम करें तो ये कितने 20 डेज में, बी 30 डेज में, और सी 60 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर ये डेज दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालो आप, कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे जो 2 आ जाएगा, और 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ए वर्क्स अलोन however on every third day he takes the help of B and C। ए काम शुरू करता है, ठीक है, और हर तीसरे दिन वो बी और सी की हेल्प लेता है। ठीक है, तीसरे दिन मतलब क्या हो जाएगा,
तीस पहले दिन करेगा तो ए अकेला करेगा, दूसरे दिन बी ए अकेला करेगा, तीसरे दिन बी और सी और प्लस ए तीनों करेंगे, 3 2 5। यहाँ तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अगला, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ये चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर क्या होगा, चौथे दिन ए करेगा, फिर पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन ए बी सी तीनों करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 दिन का काम निकालते हैं। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ए बी सी तीनों, 3 2 5 1 6, तो 6 3 9 3 12, हर 3 दिन में 12 काम होगा। 3 दिन में कितना होगा, 12 काम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 60। अगले 6 दिन में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कितना 60 काम होना है, 12 पंजे 60, 3 पंजे 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ लो, 6 दिन में 24, 3 3 9, 36 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 चौके 48, 3 पंजे 15, 12 पंजे 60। इस तरह से आप देख सकते हैं, या ऐसे ना करो, ये तो फिर वैसे ही बात हो गई कि मतलब नहीं है ऐसे करने का। 3 दिन में 12 काम, तो हमें करना है 60 काम, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 15 दिन में 60 काम, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 6 नंबर देखिए, एक्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। एक्स जो है किसी काम को 12 डेज में करता है। एक्स कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में। इफ एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द जॉब इन, एक्स और वाई दोनों करें तो कितने, 6 होल 2/3, इसको सही करके लिख लो प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 6 3 18, 20/3, 20/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 60 लिख ले, 5 आ गया, 12 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से कर दो, मतलब देखो कैसे करेंगे, 60 को 20/3 करेंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, 63/20 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी बता दिया, हर बार ये सब नहीं बताएंगे। तो अभी वाई अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या आई है, 5, और ये 5, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 9 आई है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो इसमें कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, 5 में 4 जोड़ने से 9 आएगा, तो वाई का एफिशिएंसी 4 हो गई। अब वाई 60 काम को कितने दिन में करेगा, 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 15 बार कट जाएगा, तो 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 15 डेज आंसर ऑप्शन सी में दे रखा है। राम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 36 डेज, राम कितने दिन में करता है, 36 डेज में। सुनील 45 डेज में, सुनील कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज में। हाउ एवर, हाँ नहीं, हाउ मैनी डेज विल बी
taken to complete half of the job if they work together. ठीक है, कोई इशू नहीं है, इनका एलसीएम निकालो। 90 तो नहीं होगा, 180 ले लें, 180 ले लेते हैं। ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, दोनों अगर करें काम तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। 180 टोटल वर्क था, दोनों की एफिशिएंसी टोटल 9 हो जाएगी, 20 आ जाएगा। 20 डेज कहाँ है, ऑप्शन डी में। सॉरी, हाफ ऑफ द वर्क लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ इसका करेंगे 90, सॉरी ये गलत हो गया, पहले वाला। हाफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 90 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर 10 आ जाएगा। 10 डेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये फुल वर्क अगर पूछेंगे तब। F and M together can do a piece of work in 8 days. F और M, F प्लस M कितने दिन में कर रहे हैं, 8 डेज में। F alone can do the same work in F alone can do the same work in 8 days. Sorry, 12 days. In how many days can M alone can do the same work? ठीक है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 24 हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए f प्लस एम की वैल्यू क्या 3 है, और f की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे 2 लिख दें। 2 में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए, तो 1 जोड़ने से 3 होगा, इसका मतलब m की एफिशिएंसी 1 है। अब क्या बोल रहा है, m एलोन कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क हमारा 24, वो 1 की एफिशिएंसी करेगा, 24 डेज ले लेगा। ऑप्शन सी में दे रखा है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। एंड बी अलोन इन 15 डेज, एंड देन लेफ्ट द वर्क, सॉरी, बी अलोन वर्कड एट इट फॉर 10 days and then left the work. In how many more days will A alone complete the remaining work? ठीक है, कोई इशू नहीं है। 18 पंजे 90 ले लें, तो 90 को 18 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 15 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 10 दिन तक, यहाँ पे देखिए बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद काम छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, 10 दिन तक काम किया है बी ने, तो कितना काम कर लिया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 से 10 दिन काम किया है तो 60 काम उसने कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 30 बचा। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी मोर डेज विल ए एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये अकेला, एक एफिशिएंसी कितनी है, 5, रिमेनिंग वर्क है 30। 30 वर्क को 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कंप्लीट करेगा। 6 डेज आंसर होगा। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी दोनों 30 डेज में करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज and then B left. After another 20 days, they finished the remaining work.
द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एलोन। ठीक है, और कुछ दिया नहीं है, तो इसका टोटल वर्क भी 30 मानो आप। 30 कैल्शियम 30 होगा, ये टोटल वर्क हो गया। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, तो 20 डेज तक दोनों ने काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी 1 है, और 1 की एफिशिएंसी से 20 डेज काम किया, तो 20 डेज काम फिनिश हो गया। जो फिनिश हो गया उसको हटा दो, 10 काम बचा, रिमेनिंग वर्क 10 डेज, 10 बचा, 10 पार्ट बच गया। आफ्टर, अब भी चला गया, आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए ने काम किया है, और इसको कितने दिन में कर लिया? 20 डेज में। तो इसको 20 से डिवाइड करें, या ऐसे लिखें, ए की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, इसी एफिशिएंसी से किया होगा इसने, और कितने दिन में किया है? 20 डेज में। तो इसको किससे डिवाइड करें कि 20 आ जाए? या इसको ऐसे सोचो, 20 को यहाँ पे रख लो, 20, 10/20 कितना आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 0.5। ए की एफिशिएंसी आ गई 0.5। अब क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ए की एफिशिएंसी 0.5 है, बी की हमें पता नहीं है, और दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो 0.5 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए? 0.5 में 0.5 जोड़ने से 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की एफिशिएंसी भी 0.5 है। अभी टोटल वर्क को बी को करना है, तो बी की एफिशिएंसी 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 5 छः का 30, 60 आ जाएगा। 60 डेज में कर लेगा बी, यही आंसर है, ऑप्शन बी है करेक्ट। ये कैन कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। 1/3 5 डेज में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 डेज में। एक काम करता है 15 डेज में, ये बन गया। ऐसे बी 2/5 करता है 10 डेज में, तो इसको काट दो, 2/5 ऐसे करते हैं, देखो 10 डेज में करते हैं, 2 से काटा 5 आया, 5 से इसकी मल्टीप्लाई किया 25। तो बी कितने दिन में करता है? 25 डेज में। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो। 75 लिख लें, तो 5 आ गया यहाँ से, यहाँ से 3 आ गया। इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी, दोनों को करना है भी, तो 8 हो गई दोनों की एफिशिएंसी। 75 वर्क है, 75 वर्क है, 75 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, 3 बच गया, 18। 9 होल 3/8 डेज में दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो हो गया सर। बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। If the work is completed after 2 more days, then we alone could do the work in। देखिए, ये पहले जैसा क्वेश्चन है, ए और बी दोनों 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 3 हुआ। हम्म, तो टोटल वर्क हम 3 मान लेते हैं, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई।
अभी क्या कह रहा है, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days वी लेफ्ट द वर्क। इन दोनों ने मिलके 2 दिन काम किया। भाई 2 दिन काम किया, दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से काम किया, 2 काम हो गया, 2 काम फिनिश हो गया। 2 काम फिनिश हो गया, तो 2 काम जो फिनिश हो गया हटा दो, 1 काम बच गया, वन पार्ट बच गया काम का। ठीक है। इफ द वर्क इज completed आफ्टर 2 more days, इस एक काम को 2 दिन में किया है। ठीक है, किसने किया है? बी तो लेफ्ट हो गया था, ए ने किया है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, आना चाहिए 2। ठीक है, तो इसको कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर दो 1 को, 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5। तो ए की एफिशिएंसी 0.5 आ गई, और दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी भी 0.5 आनी पड़ेगी। बी में ए में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए, तो ए 0.5 था, 0.5 में 0.5 जोड़ने से 1 हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी भी हमारी 0.5 आ गई। अभी करना है बी अलोन कुड डू द वर्क इन, बी टोटल वर्क 3 है, बी की एफिशिएंसी 0.5 है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 6 डेज आंसर आ जाए। सेम क्वेश्चन था इसके पहले वाला जो था, और ये था उसमें शायद, इसके पहले वाला था ये, है ना? सेम क्वेश्चन था, इनमें एफिशिएंसी भी सेम आई थी। ठीक है, आंसर इसमें 60 था, उसमें 6 है। कौन सा था? ये वाला, इसमें 6 आया। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12, 16 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिव। ये कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है? 24 डेज। 12, 16 सॉरी। बी कर रहा है 16 डेज में, सी कर रहा है 24 डेज में। तो अभी इनका एलसीएम क्या होगा? हाउ मेनी डेज दे कैन डू द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 48। अब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 48 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। अब तीनों को मिलकर काम करना है, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 4 3 7 दोनों, 9 आ गई तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी। अब 9 एफिशिएंसी से 48 वर्क को कंप्लीट करना है। 9 से डिवाइड करो, 9 पंजे 45, 3 बच गया और 9 नीचे है। 5 होल 3/9 डेज, ये कहीं लिखा है, तो यही आंसर है। या 48, हाँ, 1 मिनट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 होल 1/3 ये भी नहीं लिखा है, तो इसमें नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुको, को हटा दो, इसमें नहीं पूछ रहा है ना, इस तरह से नहीं पूछ रहा है, आंसर नहीं दिया हुआ है। कैसे आंसर दिया हुआ है, वैसे लाएंगे। 48/9 था, हमें इसे काट लेना था, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16/3 डेज। कहीं ये लिखा है, तो यही आंसर है। ऑप्शन ए में 16/3 डेज लिखा हुआ है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 and 24 डेज। ए भाई करता है 18 डेज में, और बी करता है 24 डेज में। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। चलो, अभी इनका क्या है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 दूना 48, 24 3 72, 72। 18 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 24 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। अब क्या कह रहा है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज। दोनों ने मिलकर, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हुई?
7, 7 की एफिशिएंसी से 8 डेज काम किया, 56 काम हो गया। 56 काम हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 आया, यहाँ 1 आया, तो 16 काम बच गया, 16 पार्ट काम बच गया। एंड देन ए लेफ्ट, यहाँ पे लिखा 8 दिन तक दोनों ने काम किया, 56 काम फिनिश किया, उसके बाद ए चला गया। द रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय बी इन, रिमेनिंग वर्क है हमारा 16, बी की एफिशिएंसी है 3, 3 की एफिशिएंसी से 16 काम करना है, 3 पंजे 15, 5 दिन करेगा, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, एक बच गया, और 3, 5 होल 1/3 डेज में कंप्लीट कर लेगा ये रिमेनिंग वर्क। ऑप्शन बी करेक्ट। प्लीज वेट फॉर ए सेकेंड, ये सेव हो गया। चलिए ठीक, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। जैसे ये अभी आपको पढ़ाया मैंने, ये ऐसे सेव हो गया। अगर इसको हम सेव कर देंगे, गलती से बटन सेव कर दिया तो सेव हो जाएगा, फिर हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ये जो है, ए और बी दो लोग हैं, ये 3 गुना अच्छा वर्कमैन है बी से। वर्कमैन अच्छा का मतलब, अच्छा वर्कमैन उसको कहते हैं जो काम जल्दी करे, ठीक है। तो जल्दी काम वही करेगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो दिया होता है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम डेज में करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज़्यादा दिन में वर्क को कंप्लीट करेगा। तो ये एफिशिएंसी इसकी दे रखी है, ठीक है। एफिशिएंसी की पहचान के लिए हम ई लिख लेते हैं, ठीक है। ई, ए इज थ्राइस, ये 3 गुना है। ये अगर एक काम कर, मतलब ये, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज लेस देन बी। इसकी वजह से वो 60 दिन कम लेता है बी से, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर इन नंबर ऑफ डेज निकालने हों तो हम इनकी एफिशिएंसी को उलट देंगे, मतलब इसकी ये 1 है यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों को, ये जो है 60 दिन कम लेता है। ये एक ये 1 यूनिट है काम, एक एक दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है। एक काहे की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है। लेकिन एक्चुअल में, सॉरी, इनका रेशियो में कितना डिफरेंस है, 2 दिन का। एक्चुअल में कितना डिफरेंस दिया है, 60 डेज का, ठीक है। तो वन, वन बराबर हो जाएगा 30। तो एक का मतलब यहाँ पे 30 डेज हो गया, 3 का मतलब यहाँ पे 90 डेज हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया, 30 को 3 से 90 आ गया, 30 को 1 से 30 डेज। मतलब इससे ये पता चला, ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी उसी काम को 90 डेज में करता है, ठीक है।
आगे क्या कह रहे हैं? तो टोटल काम हमारा क्या होगा? टोटल काम हमारा 90 होगा। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना है? भाई देखो, टोटल काम निकालना है। ए ने 3 की एफिशिएंसी से 30 दिन काम किया, 30 हैं 90, टोटल काम फिनिश किया। बी ने ए वन एफिशिएंसी से 90 डेज किया, तो 90 बन जा 90, इसने भी पूरा काम खत्म किया। चाहे इससे पूरा टोटल वर्क निकाल लो, चाहे तो इससे निकाल लो। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आया? 90। अभी क्या कह रहा है? द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। भाई दोनों को साथ साथ काम करें तो कितना टाइम लेंगे? दोनों की एफिशिएंसी जोड़ो, 3 और 1 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 2 से पहले डिवाइड करो, 45 आ गया। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, 22.5 आ जाएगा आंसर। ये डेज आ जाएगा। ये कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया हुआ। सुनील completes a work in 4 days, whereas दिनेश completes it in 6 days। सुनील कितने दिन में करता है? सुनील कितने दिन में करता है? 4 डेज में। दिनेश करता है 6 दिन में, 6 डेज में। रमेश वर्क 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील। रमेश जो है, इससे सुनील से 1.5 टाइम, मतलब 3/2 टाइम्स फास्ट है। ये मतलब क्या हो गया? इनका एफिशिएंसी आ गई। अगर सुनील की 1 है तो इनकी 3/2 होगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको थोड़ा सही कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। राम की एफिशिएंसी 3, सुनील की 2। ये आ गया। अभी यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब यहाँ पे सुनील की एफिशिएंसी 3 दी है, तो सुनील की एफिशिएंसी 2 दी है। यहाँ पे अभी निकालनी पड़ेगी आपको रमेश की। एक काम करो, चाहे तो इससे निकाल लो। एक मिनट, इसको मिटा दो, ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सुनील की अगर 1 है, सुनील की अगर 1 है तो इसकी 3/2 होगी। ठीक है, तो मतलब ये 1 का फ़ायदा ये है कि सुनील की जितनी भी हो उसमें 3/2 कर दें तो हमें मिल जाएगी रमेश की एफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए सुनील की एफिशिएंसी दे रखी है 3, तो अब हमें रमेश की निकालनी है। 3 का 3/2 कर दो, 9/2। 9/2 को 4.5 भी लिख सकते हो आप। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4.5। रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4.5। अभी देखिए, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना है? 12 है। सारे लोग मिलके करें, 3 2 5 4 9.5 की एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 बन जा 5, 5 9 जा, और 5 से 24 बार। ठीक है, तो 24/19 आया। कितना आया? 24/19। 19 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा और 5 बच जाएंगे।
रिमाइंडर और अपन 19 वन होल 5/19 वन होल 5/19 दिन लगेंगे जो ऑप्शन डी में दे रखे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर completed a job in 5 days। ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं तो 5 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्क 1/3 as efficiently as actually did, the work would have been completed in 3 days। ठीक है, कोई नहीं। इसकी एफिशिएंसी मान लो x है और इसकी एफिशिएंसी मान लो y है। x और y की एफिशिएंसी से दोनों करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? x प्लस वाई दोनों की एफिशिएंसी से 5 दिन करेंगे काम तो पूरा काम हो जाएगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या कह रहा है? ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज, ए ने ए की एफिशिएंसी तो एक्स थी लेकिन उसने दूनी इसकी एफिशिएंसी से काम किया, तो कितने से काम किया? 2x से काम किया। और दूसरे वाले ने बी ने 1/3 एफिशिएंसी से काम किया, इसकी एफिशिएंसी तो y थी लेकिन y/3 से काम किया, y/3 से काम किया। तो कितने दिन लगे? तो लगे 3 days। काम वही था, इसने इस एफिशिएंसी से किया तो 5 दिन लग गए, इसने इस एफिशिएंसी से किया तो 3 दिन लग गए, लेकिन काम दोनों क्या हैं? वेल बराबर है। अब इनको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 3 3 कट जाएगा, y बचेगा। अब अब 5x यहाँ 6 है, यहाँ से 5 इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x बचेगा। y को इधर ले जाएंगे तो 4y बचेगा। तो x अपान वाई यहाँ से निकल आएगा, x अपान वाई क्या निकलेगा? 4/1। अब ये एफिशिएंसी आ गई, x की 4 आ गई और y की 1 आ गई। क्या कह रहा है अब आगे? टोटल वर्क इससे हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 x और y कितना है? 4 + 1 5 5 25 आ जाएगा। इतना वर्क है टोटल। आगे क्या? टू कंप्लीट द जॉब एलोन ए वुड रिक्वायर। अब इस काम को किसको करना है? ए अकेले को करना है। ए की एफिशिएंसी एक्स है, एक्स की वैल्यू मतलब 4 है। 4 छंग 24, एक बच जाएगा, नीचे 4 आएगा। 6 होल 1/4 डेज लगेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 11/9 पार्ट ऑफ a work। In the same time, B, C together can do 14/19 part of the same work। The ratio of work done by A, B and C is। अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज भी है। आप पॉज कर दीजिए वीडियो और खुद करने की कोशिश करिए। अगर आप कर ले रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं करना, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ए बी कैन डू 11/19। ए प्लस बी कितना कम काम कर रहे हैं? 11/19। और बी और सी कितना कर रहे हैं? 14/19। 14/19, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क मान लेते हैं 1 है। लेट टोटल टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क मान लेते हैं 1 है। ये फ्रैक्शन की बात हो गई। जब फ्रैक्शन की बात होती है
तो टोटल कोई भी चीज़ टोटल में मानते हैं तो 1 मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल वर्क हमने माना 1। तो यहाँ पे देखिए ए और बी द्वारा काम किया गया इतना है, तो इसमें ए, बी और तो सी ने कितना किया होगा, ठीक है? सी का काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क था 1 माइनस 11/19। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस 11/19। ये आता होगा, नहीं तो आप फ्रैक्शन वाला वीडियो देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझाया हमने, ठीक है? तो 19 में से 11 गए तो 8/19 आया। यहाँ पे देखिए बी और सी का वर्क दे रखा है 14, तो ए का कितना होगा? ए का यहाँ से निकल आएगा। ए ने कितना किया होगा? 1 माइनस 14/19। तो 19 में से 14 गए, 5 बचे, 5/19 किया होगा ए ने। भाई सी का आ गया, ए का आ गया, तो बी का रह गया, बी का निकाल लो यहाँ से। ए की वैल्यू रखोगे तो बी का आ जाएगा। तो बी का वर्क क्या आएगा? बी का वर्क कैसे आएगा? 11/19 माइनस ए का वर्क। ए का वर्क कितना है भाई? 5/19। 11 में से 5 गए कितने? 6/19। अब यहाँ पे देखिए ए, बी और सी तीनों के वर्क आ गए हैं। ए कितना आया? 5/19। बी कितना आया? 6/19। सी कितना आया? 8/19। अब इनको सबको 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएंगे? 5, 6, 18। ओह सॉरी 8, 18 नहीं है 8 है, ठीक है? तो 5, 6, 8, 5:6:8, 5:6:8 ऑप्शन सी में दे रखा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, देखा? अगर आपने लगा लिया है, अगर आपको आता था, तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आप नहीं लगा पाएँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। A, B and C can do a piece of work individually in 8, 12 and 15 days. A और B और C A करता है भाई 8 डेज में, B करता है 12 डेज में और C करता है 15 डेज में। तो कितना आ जाएगा? 120 ले लें एलसीएम, 8 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। ये सबकी एफिशिएंसी आ गई ए, बी और सी की। A, B start working but A quits after working for 2 days। भाई ए 2 दिन बाद गया है, लेकिन 2 दिन तक काम किया है दोनों ने, ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है, तो 2 दिन का ए और बी का, ए और बी 15, 10, 25 इतना काम कर लिया। आगे देखो, आफ्टर दिस सी ज्वाइंस बी, सी और बी करेगा इसके बाद, सी और बी मतलब 10, 8, 18, 18 कितने दिन किया है? टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ओहो, तो ये तो हमें पता नहीं कितने दिन किया है, कोई नहीं। अभी कितना हो गया काम, ये निकाल लीजिए। 50 काम हो गया, जो हो गया हटा दो, 70 बच गया। अब 70 को काम को सी और बी ने किया है। सी और बी की एफिशिएंसी 10 और 8 18, 18 की एफिशिएंसी से किया है 70 काम को, 18 की एफिशिएंसी से किया है।
ठीक है। ठीक है, पहले कितने दिन हुआ था? 2 दिन हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 से काट दो, 2 से 9 18, 35 बार, 9 चौके 36, ज़्यादा 9 3 27, 8 बटे 9, और प्लस ये 2 दिन, 3 8/9 +2, 3 2 5, 5 होल 8/9 डेज, कहीं आ रहा है? 5 होल 8/9 डेज, ऑप्शन ए में दे आ रखा है। इफ एक्स वाई कैन complete a piece of work in 20 days, x and y can complete a work in 20 days, y and z can complete the same work in 12 days, z and x can complete the same work in 15 days. तो इनका एलसीएम निकाल लो। हाउ मैनी डेज वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द वर्क एक्स वाई जेड टुगेदर। ये तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। ठीक है, तो इनका कितना हो गया, 60 ले लिया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इन सबको ऐड कर दो, दो दो हो जाएंगे, दो कॉमन ले लेंगे पहले से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, बराबर 5 3 8 4 12, 2 से काट दो, यहाँ 6 आ गया। तीनों की एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 6 आई है। अब तीनों मिलकर करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी 6 है, टोटल वर्क 60 है, तीनों की एफिशिएंसी 6 है, तो 10 दिन ले लेंगे। 10 दिन आंसर आ गया आपका, और ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। भाई एफिशिएंसी की बात हो गई, अलग लिखो। एफिशिएंसी ए और बी की, ए इज 20% लेस देन बी, 20% लेस देन बी का मतलब हुआ, बी की अगर 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इन दोनों को काट लो, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डेज बी विल फिनिश द सेम वर्क। अच्छा, ए 10 डेज में करता है, ए की एफिशिएंसी 4 है, 10 दिन में करता है। वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 10 × 4 = 40, ये टोटल वर्क आ गया। अभी क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी डेज बी विल फिनिश द सेम वर्क। बी अगर फिनिश करेगा तो बी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 आंसर, यही है आंसर हो जाएगा, 8 डेज। 8 डेज कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। पी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज क्यू। देखो एफिशिएंसी लिखना है पी और क्यू की। पी की, इनकी एफिशिएंसी है, पी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज क्यू। अगर एक क्यू 1 है तो पी 2 होगा। ठीक है, क्यू टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द जॉब। इसका मतलब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्यू टेक्स 12 डेज, 12 को, और क्यू की एफिशिएंसी 1 है, इंटू 1, 12 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। दोनों मिलके करें तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो, 3 हो गई। ठीक है, टोटल वर्क था 12, 3 की एफिशिएंसी करेंगे, 4 दिन आंसर आ जाएगा। 4 दिन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो ये RRB NTPC 2016 में आया था। ठीक है, और अभी NTPC का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें इसी लेवल के, इससे
काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कौन सा क्वेश्चन, 22। अब 22 हो गया, 23। 23 में हमें फिर इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इरेज हो गया। कौन सा नंबर था? 23। अशोक टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अरुण। अशोक लेता है, अरुण, अशोक है एक, एक है अरुण। अशोक दूना लेता है अरुण से, ठीक है। एंड एज अरुण, एंड थ्राइस एज मच एज आलोक। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एंड थ्राइस एज मच टाइम एज आलोक। थ्राइस किसके बारे में लिखा है? थ्राइस लेता है कौन? पहले वाला अशोक। अशोक टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज आलोक। यहाँ पे आलोक है। आलोक अगर, आलोक जितना भी लेता है उसका 3 गुना ये लेता है, तो इसका 1/3 आलोक लेता होगा। तो 2 को/3 कर दो, तो ये एफिशिएंसी आ गई। अभी ये सही नहीं लग रही है क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखी है। इसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए सभी को, ये सभी को 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। ये क्या है? एफिशिएंसी है सबकी। 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो 6, 3 और 2, इनकी एफिशिएंसी आ गई। आगे क्या कह रहा है? दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 1 डे। सभी लोग मिलके काम करें तो एक दिन में होता है ख़त्म। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, एक दिन में ख़त्म होता है। तीनों मिलके करें तो, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 3 9, 2 11। तो टोटल वर्क आ गया 11, ठीक है। अशोक कैन फिनिश द वर्क इन, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? Ashok takes twice as much time as Arun and thrice as much time as Alok to finish a piece of work. They together finish the work in 1 day. अच्छा, क्या गड़बड़? वेट फॉर ए मिनट।
Alok to finish, they together finish the work in one day. ओ सॉरी, ये हम गलत कर रहे हैं। देखिए क्या ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हो जाता है गड़बड़। ओह! ये भाई यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अशोक टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम दिया हुआ है, ठीक है? ये हमने एफिशिएंसी समझ लिया। टाइम, ये टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी नहीं, ये टाइम दे रखा है। तो टाइम क्या हो गया, इसको हम 2/3 था, 3 से मल्टीप्लाई किए, टाइम ही है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इतना टाइम लेते हैं, ठीक है? ये तीनों मिलके करेंगे तो 1 डे लेंगे, कोई नहीं। इनका अभी आप ये निकाल लो, ये टाइम दे रखा है ना, तो इनका टोटल वर्क निकालो, 6 आ जाएगा, है ना? तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है? अब अशोक कितना लेता है? 1 डे लेता है। देखो अशोक 1 डे सॉरी 1, अच्छा सभी के सभी, सभी मिलके 3 2 5 1 6, 6 से 6 को डिवाइड करें 1 डे ही आएगा, ठीक है? अशोक कैन फिनिश द वर्क इन, अब टोटल वर्क कितना है? 6 है। तो अशोक करेगा तो अशोक की एफिशिएंसी कितनी? ये एफिशिएंसी आई है, ठीक है? अशोक करेगा 1 से, तो कितना दिन आ जाएगा? 6 डेज ही आया, ठीक है? तो सॉरी दोस्तों, ये हमें समझने में फ़र्क हुआ कि टाइम दिया हुआ था, इसको हमने एफिशिएंसी समझा, ठीक है? इस वजह से इतना टाइम इसमें लगा थोड़ा सा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ABC can do a piece of work in 10, 12 and 15 days. A, B और C। A 10 डेज में, B 12 डेज में एंड C कितने दिन में? 15 डेज में करता है। ए लीव्स 5 डेज बिफोर द अच्छा चलो, इनका एलसीएम निकालो, कितना हो गया? 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लीव्स 5 डेज बिफोर द completion of the work and B leaves 2 days after A। ए कितने दिन पहले छोड़ता है? 5 दिन पहले। ए 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, और बी इसके 2 दिन बाद, मतलब लास्ट से, मतलब लास्ट से जब ख़त्म हुआ वो तब से कितना? 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन पहले। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत समझने की ज़रूरत है, ठीक है? ये 5 दिन पहले छोड़ देता है, ये 3 दिन पहले छोड़ देता है। लेकिन ये कब? जब काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले और ये काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले, ठीक है? लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि काम कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो, तो इसका 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6, 5 दिन और 6 एब्सेंसी, 30 काम हो जाएगा। बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी है 5, 3 दिन और 5 एफिशिएंसी से 15 हो जाएगा। दोनों का काम 45 हो गया। ये 45 इन्होंने छोड़ा है, उतना काम हमारा समझ लीजिए एक्स्ट्रा हो गया। तो वो हम काम इसमें ऐड कर देंगे, 45 आ गया 105। अब हमारा फिलहाल इतना वर्क हो गया टोटल। अब तीनों से काम कराना, 105 को तीनों से काम कराओ। 3 6 5 11 4
15, 15 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 डेज आंसर आ गया। 7 डेज ऑप्शन ए में दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करना बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज आप सोचोगे तो सोचते ही रह जाओ। ठीक है। ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। भाई ए बी सी तीनों मिलके, ए बी एंड सी तीनों मिलके 6 डेज में करते हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। ए कितने दिन में करता है? 12 डेज में। एंड वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। बी 18 डेज में करता है। तब सी कितने दिन में करेगा, ये निकालना है, इजी है। 18, अच्छा 18 ही ले लें। 18 एलसीएम ले लिया, 6 × 18, नहीं नहीं 18 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 36 ले लो। 6 × 6 = 36, 12 × 36, 18 दूनी 36। ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी। यहाँ पे अलग लिख के समझाते हैं आपको। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गई 6। ए बराबर आ गया 3, ए बराबर आया 3, बी बराबर आया 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों की पता है 6, ए की पता है, बी की पता है, हमें निकालना है सी कितने दिन में करेगा काम। तो सी की एफिशिएंसी तो पता होना चाहिए, वो नहीं पता है। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? ए की 3 है, बी की 2 है, दोनों कितने हो गई 5, में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए? 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब 1 की एफिशिएंसी से करेगा, 36 काम है, 1 की एफिशिएंसी से किया तो कितना दिन लगे? 36 डेज। 36 डेज, यही आंसर है आपका 36, ऑप्शन डी में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों 12 डेज में करते हैं। बी और सी इन 15 डेज। बी और सी 15 डेज में करते हैं। इफ एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। ए के अभी एफिशिएंसी की, ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी क्या कह रहा है? एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस, अगर सी की 1 है तो इसकी दूनी होगी, ये एफिशिएंसी है। देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या निकाल लें? एलसीएम। 12 15 60 ले लो, 5 आ गई, 15 चौके 60, 4 आ गई। ए प्लस बी की कितनी आ गई? 5, और बी प्लस सी की 4 आ गई। ए प्लस बी की आ गई 5, और बी प्लस सी बराबर आया 4। तो ए की यहाँ पे 2 आई एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 2 में कितना जोड़े कि 5 आए, तो बी की 3 आ जाएगी। ठीक है। और सी की 1 रखो, सी की 1 रखो, तो बी की 3 आ जाएगी, है ना? रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ए की आ गई, बी की आ गई, सी की पता है। ठीक है। तो ए बी सी, ए बी, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की 2, बी की 3, सी की 1। क्या कह रहा है आगे? देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क। बी अकेला करे तो कितने दिन में इस काम को करेगा? टोटल वर्क कितना है? 60 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 टू जा 6, 20 आ गया। 20 डेज, 20 डेज आंसर। 20 डेज ऑप्शन सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखें। ए इज ट्वाइस एज
good workman as B. B is twice as good workman as C. ठीक है, A, B और C। C की 1 मान लो, तो C से दूना कौन है? B है। B से दूना कौन है? A। A is twice as good workman as B। गुड वर्कमैन जहाँ पे आए तो मतलब ये एफिशिएंसी है। 4 आया, बी अगर 4 है, ए ए बी का दूना है और बी सी का दूना है, ठीक है। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी दोनों करें तो 4 दिन में। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 4 दिन लगते हैं किसको? ए और बी को। तो 4 गुणे ए और बी की एफिशिएंसी, 4 2 6, 6 चौक 24 टोटल वर्क हो गया। ठीक। अभी क्या कह रहा है? देन सी कैन डू इट बाई हिमसेल्फ इन। अगर सी अकेला करे तो कितना दिन लगेगा? 24 टोटल वर्क था, सी करेगा तो एक एफिशिएंसी से 24 दिन आ जाएंगे। आंसर एसएससी सीजीएल 2011 में आया हो। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज when he had worked for 3 days. B joined him. If they completed the work in 3 more days, in how many days could B alone finish the work? अब एक ही दे रखा है तो यही आप इसका टोटल वर्क मान लो। तो इनकी एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ओहो, एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क हो गया। ही हैड वर्क फॉर 3 डेज। ए ने, ही कौन है? ए ने 3 दिन काम किया। 3 दिन काम किया, एक एफिशिएंसी है 1, तो 3 काम फिनिश हो गया। 3 फिनिश हो गया, 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 9 आ गया, 9 बच गया। अब क्या करें? बी ज्वाइंड हिम। अब इसको बी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। इफ़ दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 मोर डेज, दोनों ने मिलके कितना किया भाई? देखिए, ठीक है, तो दोनों ने मिलके, किसने? ए ने, ए की एफिशिएंसी 1 है और बी, बी की एफिशिएंसी में पता नहीं, बी लिख लो। दोनों ने मिलके कितना दिन किया? 3 दिन में फिनिश कर दिया। कितना काम था? 9। 3 से काट दो, 3 आया। 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। अब क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी डेज कुड बी अलोन फिनिश द वर्क। अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन में वो पूरा काम फिनिश करेगा? टोटल वर्क था हमारा 12 और बी करेगा तो 2 एफिशिएंसी से करेगा, तो 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। तो आंसर आपका 6 डेज आ जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, यही इसका आंसर है। 29 क्वेश्चन। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। यहाँ पे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी, इधर ना देखिए, पहले ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। बी जितना करता है उसका दूना ए काम करता है। आगे देखिए, इन 3/4 ऑफ द टाइम। 3/4 किसको लगता है? 3/4 किसको लगता है? ए को 3/4 लगता है। इसको अगर 3/4 का मतलब क्या होता है? इसको 3 लगता है, टाइम, ये टाइम दे रखा है। 3 लगता है तो इसको 4 लगता होगा। ये टाइम दे रखा है, ये क्या रखा है? वर्क। ठीक है,
if together they take 18 days. ठीक है, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट लोन। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाएगा, वर्क अपन टाइम। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसकी, 2/3। और इसकी कितनी आ जाएगी, 1/4। दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी, दोनों जोड़ दो, 2/3 प्लस 1/4। तो कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम ले लिया, 3 चौके 4 दूनी 8 और 4 3, 8 3 11, 11/12। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11/12। और ये कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में। तो 11/12 टोटल वर्क निकाल लेंगे इससे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 11/12 × 18। 6 दूनी 12, 6 3 18, 33/2। ये आ गई टोटल वर्क। टोटल वर्क तो अभी ये कौन करता है, हाउ मच टाइम शैल बी टेक, कितना वर्क है, 33 है। 33/2 को इससे डिवाइड करना है, बी को करना है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1/4। 1/4 से करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 33/2 × 4/1। 2 दूनी 4, 33 दूना 62। गलत हो गया कुछ। 1 मिनट है। क्या गलत हो गया, देखिए 3 डेज हैं या कुछ भी समझ लो, 3 दिन में किया गया काम 2, तो 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, 2/3। 4 दिन में किया गया काम 1, तो 1 दिन में 1/4। यही आया था। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट, ठीक है। 2/3 प्लस 1/4 कितना हो गया, 12 ले लिया, 3 चौके 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 8 3 11/12। 11/12 18 डेज में किया है, तो टोटल वर्क 11/12 × 18। 6 दूनी 12, 6 3 18, 11 33/2। 33/2 काम को 1/4 एफिशिएंसी से करेगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा। 3/4 ऑफ द टाइम। 3/4 ऑफ द टाइम।
कुछ गड़बड़ इससे हुआ है क्या? 3/4। एक मिनट। अरे रे रे, ये गलत लिख गया। क्या लिख गया भाई? ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। ए हाफ करता है बी से, उल्टा लिख गया ना, इसीलिए यहाँ पे दो की जगह पे क्या होगा? दो की जगह पे भाई होगा 1। ये अगर दो करता है तो ये एक काम करता है। यहाँ पे 3 था और यहाँ 4 था, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपन टाइम 1/3, और इसकी 2/4, यानी 2/4 करेंगे 1/2 आ जाएगी। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/3 प्लस 1/2, 2 3 5/6 आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 5/6 एफिशिएंसी से 18 दिन लगते हैं, 6 × 18, 15 आ जाएगा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क होगा, ये क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क 15 था, उसको बी को करना है। एफिशिएंसी बी की कितनी है? टोटल वर्क अपॉन 1/2। क्या हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा, 15 दूनी 15 गुणे 2 हो जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। 30 दिन। ठीक है, 30 दिन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो कहीं गलती होती है तो उसको पकड़ना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हम कर रहे हैं तो हमें पकड़ में नहीं आएगा, जो दूसरा देख रहा है उसको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर। ए बी सी तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर। इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर। ए अकेला करे तो 6 घंटे लगते हैं, एंड बी इन 5 आवर। बी अगर करे तो 5 घंटे लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी टू फिनिश? देखिए यहाँ पे एक ही, सॉरी, अभी देख लो इसका वो निकालो, टोटल वर्क। दो 6 पंजे 30, 2 से 15, 6 से 5, 5 से 6। अब देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी दे रखी है 5, बी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, इसीलिए सी का पूछा है कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको एक इस तरह के कई क्वेश्चन करा चुके हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। ठीक है, तो बी, ए और बी की 5 और 6 है, इसकी 5 है और बी की 6 है। 6 5 11 होता है, 11 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए? 11 में 4 जोड़ें तो 15 आ जाएगा। इस तरह सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। भाई 4 एफिशिएंसी पता चल गई। टोटल वर्क था 30, 4 की एफिशिएंसी करेगा, 4 × 7 = 28 होता है, 2 बचा रिमाइंडर और नीचे 4 आ गया। 2 से काट दो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 7.5 आवर। ठीक है, 7.5 घंटे, ये कहीं दिया हुआ है, 7.5 आवर। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों, इसमें कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे। ठीक है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहे जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो देखिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, उनको लगाइए, कोशिश करिए, नहीं होता है तब आप सलूशन देखिए। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में फिर वही एक पुरानी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और एक भी क्वेश्चन आपने सीखा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को, और बाकी के वीडियो भी आप देखें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।